हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि यूपी बीएड के पेपर में आते हैं। और ये मैथ्स के क्वेश्चन आर्ट्स वाले हों, साइंस वाले हों, सबके में आते हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर अच्छे तरीके से। चैप्टर है मिसलेनियस, उसका सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन है, एन एम्प्लॉय रिड्यूस द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। किसी एक एम्प्लॉयर ने, एक एम्प्लॉयर है, कोई भी एक मैनेजर या एम्प्लॉयर, उसने क्या करा, एम्प्लॉयज़ जो हैं उसके कंपनी में काम करते हैं उनको रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया, उनकी वेजेस बढ़ा दी। ध्यान से देखेंगे आप इस क्वेश्चन को। तो इसमें ये पूछ रहा है कि इंक्रीज डिक्रीज कितना हुआ और रेशियो भी बताना है आपको। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे रेशियो ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड रेशियो ऑफ वेजेस। ठीक है, जल्दी जल्दी देखिए। इसके बाद देखिए इंक्रीमेंट के बाद, इंक्रीमेंट ही हुआ है ना भाई, बढ़ाई है तो वेजेस, तो इंक्रीमेंट के बाद मतलब बढ़ोतरी के बाद कि आपका इंक्रीमेंट के बाद क्या हुआ है, रेशियो आपको करना है कंपेयर 8 × 7 और रेशियो फिर 5 × 9। विजिबिलिटी है 8 7 जा कितना होता है और 5 9 जा कितना होता है, सिंपल 56 रेशियो 45। अब आप लोग बताएंगे कि यहाँ पर डिक्रीज हुआ है या इंक्रीज हुआ है, दैट इज़ द क्वेश्चन। आपको मैं भी ऑप्शंस दिखाती हूँ, ये रहे आपके ऑप्शंस। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अ फ्रूट सेलर बाय सम ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 4। मतलब उसने 4 ऑरेंज खरीदे, कितने रुपए के, 10 के। इसके बाद इक्वल नंबर मोर एट 5 फॉर 10 रुपीज़। ही सेल्स द होल एट 9 रुपीज़ फॉर 20, 9 फॉर 20, 9 फिर उसने जो टोटल करके 20 रुपए के बेच दिए। व्हाट इज़ द लॉस और द गेन परसेंट। आपको पता लगाना है कि लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है। कितने थे, 4 ऑरेंज, ये शॉर्ट में लिख दिया ऑरेंज, कितने रुपए के, 10 रुपए के। तो एक कितने का मिला आप लोग आराम से पता लगा सकते हैं, 10/4 है ना। जब आपको एक का दे रखा हो और 4 का निकालना हो तो आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। अब 4 का दे रखा है, एक का निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। ओके, सिंपल है। अब देखिए 1 का तो निकालना नहीं है, x का निकालना है। x का क्यों, x हमने लेट किया है। सबसे पहले तो लेट कीजिए कि लेट नंबर ऑफ ऑरेंजेस ब्रॉट, मतलब कि खरीदे कितने हैं, x। ओके, x हो गया। अब देखिए x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब कि x के 2 का कहता था 2 को कर देते, x को से डरिए नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, ये तो आ गया फर्स्ट वाला। आपको फटाफट नोट डाउन करना पड़ेगा अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है, लेक्चर अच्छा लग रहा है, और नहीं भी समझ में आ रहा तो आप बाद में जब आप शांति से बैठ के करेंगे तो आपको खुद अच्छे से आएगा समझ में। सब्र करिए, ठीक है। फर्स्ट केस में तो ऐसा होगा, सेकंड में देखिए बहुत सिंपल है। सेकंड केस में हमें डायरेक्ट लिख देंगे हम लोग। कैसे लिखेंगे, 10/5। आप क्वेश्चन अगर आपके पास नोट डाउन होगा तो आराम से समझ में आ जाएगा। इनटू में x, तो क्या आ गया, 10/5x। ओके, अब हमें क्या करना है, टोटल निकालना है। क्या करना है, टोटल निकालना है, CP निकालना पड़ेगा। आप लोग को ये बात पता होगी कि हम लॉस परसेंट निकालें चाहे गेन परसेंट निकालें, प्रॉफिट परसेंट, मतलब हमें सबसे पहली चीज़ क्या चाहिए, लॉस चाहिए। बहुत अच्छी बात है। अपॉन में क्या चाहिए, CP चाहिए। इनटू में आपका 100 चाहिए, तो CP ही चाहिए। हम लोग CP पर ही ध्यान दे रहे हैं। ओह कटिए बेचारा, CP पर हमें फोकस बनाए रखना है अपना। ये आपकी मेन चीज़ है लास्ट, लेकिन हमें पहले इस पर आना पड़ेगा, फिर इस पर आना पड़ेगा, फिर इसको इन्वॉल्व करना पड़ेगा फॉर्मूले में, जब जाके निकलेगा आंसर। क्या था, 10x/4 प्लस 10x/5 है ना। अब आप इसको LCM निकाल के कर लेंगे तो बहुत सिंपल चीज़ होती है। LCM निकालेंगे इन दोनों का, क्या आएगा बताइए, 20 आएगा है ना। 20, जिसको LCM भी निकालना आता है वो LCM की वीडियो देखे सबसे पहले। कुछ होते हैं जो LCM निकालना ही भूल जाते हैं, चलिए कोई बात नहीं। इसके बाद 20 को इससे डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 50x। क्या आएगा, 50x प्लस ऐसे इसको करेंगे तो क्या आएगा, 40x। ओके,
अब आप इसको प्लस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 90x/20 और इसमें 0 से 0 कट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका 9x/2। ये आया है आपका ओवरऑल 2x के लिए। अब हम इतनी देर से ये सब निकाल रही हैं, ये सब क्या था कि हमने ख़रीदा है, इतने का ख़रीदा है, एक फ्रूट सेलर ने हमने किसने भी ख़रीदा है तो सब कुछ ये सब क्या है CP। अब आपने क्वेश्चन ध्यान से देखोगे एक बार, अगर आपने क्वेश्चन नोट डाउन करा होगा, वीडियो को बीच बीच में पॉज करके देख सकते हैं आप लोग। तो क्वेश्चन में आपके पास CP भी दे रखा है, ओ सॉरी SP भी दे रखा है। ये तो CP तो हो गया, ओवरऑल निकाल लिया। SP क्या है बताइए? SP दे रखा है ना आपको कि निकाल रखा है उसने, मतलब गिवन देख कर रखा है उसमें क्वेश्चन में कि उसने क्या करा कि उसने सेल कर दिए 9 तो थे टोटल 4 और 5 है ना। 9 कितने के सेल कर दिए? 20 के। तो आप कैसे लिखोगे इसको भी उसी फॉर्म में 20/9। ओके, अब ये 20/9 और ये CP जो आपका 9x/2 में है, ये तो x की फॉर्म में है तो इसको भी आप x के साथ मल्टीप्लाई कर दें। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है वो SP निकाल रहे हैं x और इंचेस का। कितने का? x और इंचेस का। ठीक है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि भाई x क्यों कर दिया, थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन को आराम से थ्योरेटिकली समझाने के लिए इसकी ट्रिक भी है कि आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप थ्योरी को अच्छे से समझिए, मतलब कि कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझिए कि कैसे निकालना है। अभी आपके पास SP आ गया, CP आ गया, तो अब आप क्या निकाल सकते हैं बताइए? लॉस निकाल सकते हैं। निकालिए लॉस फटाफट। अच्छा, हम लोगों ने ना टोटल करा था CP में, आपको याद हो? CP में टोटल करा था। आप लोग तो लिख रहे हैं, मैं तो फिर भी रब कर दिया है। देखिए सारा क्वेश्चन कि आप लोगों ने CP में किसका निकाला था? 2x का। 2x का क्यों निकाला था? CP ऑफ 2x और इंचेस याद हो? सबसे पहला x 10/4, फिर 10/5x, तो ऐसे 2x का निकाला। तो SP भी क्या होगा? तो SP भी 2x के लिए निकलेगा। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है 20/9x × 2 दैट इज़ 40x/9। ओके, अब देखिए लॉस 9x/2 जो पहले निकला था और 40/9। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? लिख दूँ जल्दी जल्दी? 18 और यहाँ पर आएगा आपका 81x - 80x। ठीक है, x/18। अब लॉस परसेंट देखिए, x/18 है ना, ऐसे ही तो था। लॉस अपॉन CP इंटू में 100 है ना, यहाँ पर आ जाएगा 100। ये अपॉन में है ना, तो ऐसे लिख देंगे। इसको ध्यान से समझनी है, एक एक चीज़ ऐसे नहीं गड़बड़ करना है। कुछ भी हल्की सी गड़बड़ करिए आपने, बस पूरा गड़बड़ हो जाएगा। मैथ्स को टिपिकली लेके चलते हो, बस थोड़ा सा भाई एक रिदम में चलो, एक कंसिस्टेंसी रिमेन करके रखो कि हाँ मुझे सही से कर। अभी ऊपर चला जाएगा 2x इंटू में 100। आप इसको फटाफट से सॉल्व कर लीजिए, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ इसको। ठीक है, ये ऐसे सॉल्व होके आ जाएगा। यहाँ पर इसने मिक्स्ड में दे रखा है, मिक्स्ड फॉर्म में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, मतलब आंसर तो मैंने मिक्स्ड में ही इसको कन्वर्ट कर दिया। देखिए थर्ड क्वेश्चन कराते हैं। थर्ड थोड़ा इजी कराते हैं। आप लोग कहेंगे भाई ये तो बहुत ही लेंदी क्वेश्चंस करा रही हैं मैम। UP BEd का पेपर क्लियर करना बहुत मुश्किल नहीं है, बट बहुत अच्छे कॉलेज में लेने के लिए आपको थोड़ा नहीं तो थोड़ा ज़्यादा ही शायद बाकी बच्चों से प्रिपेयर ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आपको सीट मिलेगी। इट्स अ कंप्लीट कॉम्पिटिशन। ओके, सो रेडी फॉर द थर्ड क्वेश्चन। आई विल नोट इट डाउन और आप अपने आप करेंगे पॉज करके वीडियो को। ये आपका क्वेश्चन है 2√50 + √18 - 72। इसको आप ऐसा करना, इसको कोशिश करना कि आप इसको फैक्टराइज कर सको, मतलब खोल सको। 2 मल्टीप्लाई दिस मल्टीप्लाई, तो शायद हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए, मैंने उसके बाद कराना है। जब तक आपको कोशिश करनी है, होए चाहे नहीं होए। कुछ बच्चे तो इसे ऐसे ही कर देंगे, कुछों को टाइम लगेगा। जिसको टाइम लगता है वो एक ही क्वेश्चन को 5-5 बार करे, जब जाके होएगा। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। चलिए, आपने शायद करा होगा √ इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? इसको इस तरह से लिखेंगे कि एक नंबर बाहर आ जाए। समझते हो बाहर आना? जैसे कि ये है, हमारे पास है 3 × 2 × 2 × 4, तो इन दोनों में से एक बाहर आ जाता है ना? आ रही है बात समझ में? ऐसे करके एक बाहर आ जाता है कॉमन करके, है ना? ये बात तो पता ही होगी आपको कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 5 × 5 × 2 है ना? 5 × 5 × 25 × 2 50 प्लस √
3 इंटू 3 इंटू 2, 3 3 9, 9 2 18 माइनस 76 को कैसे लिख सकते हैं, 36 है, 36 2 जा, तो मल्टीप्लाई 2 6 मल्टीप्लाई 6। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसको एक एक को बाहर निकाल लेंगे क्योंकि ये दो दो हैं। बिल्कुल बच्चों वाली चीज़ें, बस दिखा ऐसे देते हैं कि पता नहीं कितनी ही मुश्किल हो ये चीज़। प्लस 3 अंडर रूट 2 6 अंडर रूट 2, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत बताइए। देखिए ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो 2 5 10 अंडर रूट 2 प्लस 3 अंडर रूट 2 प्लस माइनस 6 अंडर रूट 2, ठीक है। कई बार कैमरे की तरफ ध्यान चला जाता है तो गड़बड़ हो जाती है, ध्यान से करें। कोई गड़बड़ हो भी रही है दूसरे से तो आप नहीं करें। यहाँ पर देखिए अंडर रूट 2 आएगा, हो गई थी ना गड़बड़। अब ये दोनों सेम अंडर रूट वाले हैं तो ये प्लस हो जाएंगे, 13 अंडर रूट 2 माइनस 6 अंडर रूट 2, ये क्या आ जाएगा 7 अंडर रूट 2। अब इसने क्या कर रखा था, क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगी, अभी क्वेश्चन नहीं दिखाया सॉरी। तो इसने 2 की अंडर रूट 2 की वैल्यू दे रखी है, तो 2 इंटू आप इसकी अंडर रूट वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 1.4 नीचे 1.41, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.8 समथिंग कुछ आ जाएगा, ठीक है। हम लोग तो डायरेक्ट लिख देते हैं, फटाफट पहले से ही सॉल्व होते हैं, आप लोगों को करना पड़ेगा। सो दिस इज़ द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ दिस। ओके, हियर इज़ योर क्वेश्चन, द सिंपलेस्ट वैल्यू वाला है ना, ऊपर वाला। अब ये जो आपका नीचे वाला है, एक मैन कैन रो 6 किलोमीटर पर आवर इन वाटर एंड दिस इज़, ये आप कोशिश करके देखिए। हालांकि ये जब ही होएगा जब आपने बचपन में बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चंस करे होंगे, बट कोई नहीं, आप कॉमन सेंस। ठीक है, बाय बाय स्टूडेंट्स, अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। अगर आप लोगों ने कहा तो और क्वेश्चंस कराएंगे ऐसे।